नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर उस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हिंदी के सिलेबस से, हिंदी के पाठ्यक्रम से कोई भी सवाल पूछा जाता है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आपको उस एग्जाम के सवाल में एक दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे जो पूछे जाते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताया जाएगा इस वीडियो में, और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितने भी डाउट होंगे वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के, वे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। कोई भी वर्ण मुंह के अलग अलग भाग से उच्चारित होता है। आप जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आप यह देखते होंगे, आप यह महसूस करते होंगे दोस्तों कि आप जब बोल रहे हो, यानी कि जब आप उस वर्ण का उच्चारण कर रहे हो तो आपके मुंह के किसी खास स्थान पर विशेष बल लगता है। दोस्तों, वह जो बल किसी खास स्थान पर लग रहा होता है, यह बल ही क्या होता है, उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। दोस्तों, कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भाग से बोला जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे मुंह में अलग अलग भाग हैं और हम जितने भी वर्णों का उच्चारण करते हैं वह कोई न कोई भाग से बोला जाता है। मुंह के कोई न कोई स्थान से उस वर्ण का उच्चारण जरूर होता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहा जाता है। दोस्तों, कोई भी वर्ण मुंह के भिन्न भिन्न भाग से बोला जाता है, इन्हें उच्चारण स्थान कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न वर्णों के उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग पर अधिक बल पड़ता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है। भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के जिन भाग पर विशेष बल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे च, छ, ज के उच्चारण में तालु पर अधिक बल पड़ता है, इसलिए ये तालव्य वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि आप बोल के देख सकते हैं च, छ, ज, तो आप जब इस वर्ण को बोलिएगा तो तालु पर अधिक बल पड़ेगा। तालु पर जब अधिक बल पड़ेगा तो समझ लीजिए कि यह वर्ण क्या हो जाएगा, यह वर्ण हो जाएगा तालव्य वर्ण। यह वर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, तालव्य वर्ण हो जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे मुख में जो अलग अलग भाग हैं जहां से वर्ण का उच्चारण होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, हमारे मुख के 6 भाग हैं। साथियों, हमारे मुंह के कितने भाग हैं, हमारे मुख के 6 भाग हैं, जो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। दोस्तों, जब भी हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से जो किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है तो वह हमारे मुख के इन्हीं 6 भागों से उच्चारित होता है। दोस्तों, वो 6 भाग क्या हो जाएंगे, फिर से आप देख लीजिए, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। ये 6 भाग जो हैं, इन्हीं 6 भागों की सहायता से हमारे मुंह से वर्णों का उच्चारण होता है। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। हिंदी के जितने भी वर्ण हैं साथियों, ये सारे वर्ण यहीं से अनुशासित होते हैं और यहीं से उच्चारित भी होते हैं। चूंकि उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इसलिए वर्णों की श्रेणियां बन गई है। अलग अलग वर्णों का उच्चारण अलग अलग स्थान से होता है, इसीलिए वर्णों की श्रेणियां भी बन गई है, जो कि इस प्रकार से है। एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि मुख के 6 भाग हैं, जो हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। हिंदी के सभी वर्ण इन्हीं से अनुशासित और उच्चारित होते हैं। क्योंकि उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, इसलिए वर्णों की श्रेणियां बन गई है, जो इस प्रकार है। दोस्तों, जब मैंने आपको यहाँ मुंह के 6 भाग बताए, कंठ, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कंठ कहाँ होता है, तालु भी आप जानते हैं, तालु से भी परिचित हैं, दांत से भी आप परिचित हैं, ओठ से भी आप परिचित हैं, नाक से भी आप परिचित हैं। लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये मूर्धा क्या होता है, मूर्धा आखिर है क्या, मूर्धा हमारे मुंह के किस स्थान को कहा जाता है। तो इस बात को भी आपको बताया जाएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने मूर्धा को अलग से लिखा हुआ है। मूर्धा क्या होता है यह जान लीजिए आप।
मुंह के अंदर का तालु, मुंह के अंदर का जो तालु होता है और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे उच्चारण करते समय, उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग छूता है। हमारे मुंह के अंदर जो तालु है, और मुंह के अंदर तालु कहाँ है आप सभी लोग जानते हैं, और हमारे दांत का जो शीर्ष भाग होता है, मतलब हमारे दांत का जो सिर का भाग होता है वह स्थान, और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे जीभ का जो अगला भाग होता है वह जिस स्थान को टच करता है, जैसे कि आप टवर्क का देख लीजिए, टवर्क में ट ठ ड ढ न यह सब जो बोलते हैं आप, या फिर आप ताला विषय को देख लीजिए, ताला विषय जब आप बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जो तालु है और दांत का जो शीर्ष भाग है उसके बीच हमारे जीभ का अगला भाग टच होता है। दोस्तों यह जो स्थान है जहाँ से टवर्क का उच्चारण हो रहा है, यह भाग ही क्या कहलाता है दोस्तों, यह भाग ही मूर्धा कहलाता है। तो मूर्धा को समझने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मुंह के अंदर का तालु और ऊपर के दांतों के पीछे सिर की तरफ का भाग, जिसे उच्चारण के समय जीभ का अगला भाग छूता है, उसे मूर्धा कहा जाता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे साथियों। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चार्ट के माध्यम से दर्शाया हुआ है कि हमारे मुंह में कौन कौन से स्थान हैं और वहाँ से किस वर्ण का उच्चारण किया जाता है और उस वर्ण का क्या नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कंठ। कंठ जो कि हमारे मुख का स्थान है, कंठ से किन किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। तो कंठ से अ, आ और संपूर्ण कवर्ग, अ आ के साथ संपूर्ण कवर्ग, कवर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा क ख ग घ ng, ये, और उसके साथ साथ ह और विसर्ग। तो ये सारे के सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये सारे के सारे वर्ण उच्चारित होते हैं कंठ से, और इन्हें कहा जाता है कंठीय वर्ण। फिर तालु जो कि हमारे मुख का स्थान है, तालु को देख लेते हैं। तालु में आप ई यानी ह्रस्व ई और दीर्घ ई, इसके साथ साथ चवर्ग, य और तालव्य स, य और तालव्य स, यह भी कहाँ से उच्चारण होता है, यह भी तालु से ही उच्चारित होता है और इसे कहा जाता है तालव्य वर्ण। इसे क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये तालु से उच्चारित हो रहा है। फिर अब देख लेते हैं मूर्धा को। मूर्धा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि मूर्धा किसे कहा जाता है, री, टवर्ग, र और मूर्धन्य स, ये सारे के सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं, ये उच्चारित होते हैं मूर्धा से, इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। एक बार फिर से इसे देख लेते हैं, री, टवर्ग, र और स जो कि मूर्धन्य से है, यह कहाँ से उच्चारित होता है, यह होता है मूर्धा से, इसीलिए इसे मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। दोस्तों अब दंत के बारे में देख लेते हैं। दंत जिसे कि दांत कहा जाता है, तो दंत से टवर्ग, टवर्ग का उच्चारण होता है, त, थ, द, ध, न, ये सारे वर्ण जो है यानी तवर्ग की श्रेणी के जितने भी वर्ण हैं, इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है दंत से। इसके साथ साथ ल और स, जिसे कि दंत स कहा जाता है, इसका भी उच्चारण होता है दंत से, और इस वर्ण को कहा जाता है दोस्तों दंतीय वर्ण। क्या कहा जाता है, दंतीय वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण दांत से हो रहा है, दंत से हो रहा है, इसीलिए इसे दंतीय वर्ण कहा जाता है। और कौन कौन से वर्ण है ये तो आप जान ही गए हैं, तवर्ग है, ल है और स है। उसके बाद अब देख लेते हैं ओष्ठ से। दोस्तों जिस वर्णों का उच्चारण हमारे ओष्ठ की सहायता से होता है, मतलब हमारे होठ की सहायता से होता है, हमारे ओठ की सहायता से होता है, उसे हम कहते हैं ओष्ठीय वर्ण। और ओष्ठीय वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, ऊ यानी ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, इसके साथ साथ पवर्ग, पवर्ग के अंतर जितने भी वर्ण हैं, प, फ, ब, भ, म, ये सारे वर्ण जो है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, इसका उच्चारण होता है दोस्तों ओष्ठ से, और इस वर्णों को, इन वर्णों को कहा जाता है ओष्ठीय वर्ण। फिर देख लेंगे अब कंठ और तालु की सहायता से। कंठ और तालु की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कहा जाता है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ और तालु की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे क्या कहा जाता है, कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। और कंठ तालव्य वर्ण की संख्या 2 है, जो है ए और ए। ए और ए क्या है, कंठ तालव्य वर्ण है, जिसका उच्चारण होता है कंठ और तालु की सहायता से। फिर अब बात करेंगे कंठोष्ठीय वर्ण। कंठोष्ठ मतलब कंठ और ओष्ठ,
कंठ और ओष्ठ मिलकर के बना है कंठोस्थ, और कंठोस्थ से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे कहा जाता है कंठोष्ठीय वर्ण। कंठोष्ठीय वर्ण कहा जाता है। और कंठोष्ठीय वर्ण जो है वो है ओ और ओ। कंठोष्ठ वर्ण क्या है दोस्तों? ओ और ओ। फिर बात करेंगे दंतोष्ठ की। दंतोष्ठ में क्या होगा? दंत और ओष्ठ से उच्चारण होगा। दंत का मतलब दांत हो गया और ओष्ठ का मतलब होठ हो गया। तो दांत और होठ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें कहा जाता है दंतोष्ठीय वर्ण। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? उन्हें कहा जाता है दंतोष्ठीय वर्ण। और दंतोष्ठीय वर्ण की संख्या एक है, जो कि है व। जब आप व बोलते हैं तो यह इसका उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से होता है, यानी कि दंत से होता है और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है दंतोष्ठी वर्ण। और सबसे लास्ट अब देख लेते हैं, सबसे लास्ट में है नाक। नाक जिसे कि नसिका भी कहा जाता है। तो नसिका से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें नासिक्य वर्ण कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंग, ञ, न और म। मतलब कवर्ग से लेकर पवर्ग तक जितने इन सभी वर्गों के, कवर्ग से लेकर पवर्ग तक इन सभी वर्गों के जो लास्ट के वर्ण होते हैं, जो अंतिम वर्ण होते हैं, उन्हें नासिक के वर्ण की श्रेणी में रखा गया है। क्योंकि इनका उच्चारण नाक से भी होता है, इसीलिए इन्हें कहा जाता है नासिक के वर्ण। जैसे कि आप कोई शब्द लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अंग लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देखिए मैंने गंगा लिखा हुआ है, गंगा जो होता है वो ऐसे होता है। तो आप गंगा जब बोलते हैं तो गंगा बोलने में क्या होता है? गंगा। तो यहाँ पे इस वर्ण का जो उच्चारण हो रहा है, इस वर्ण का उच्चारण यह नाक से हो रहा है, इसीलिए यह वर्ण कौन सा हो जाएगा? यह वर्ण हो जाएगा नासिक के वर्ण। दोस्तों इस प्रकार से हमने समझ लिया कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से हैं और उन उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को किन किन श्रेणियों में रखा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए वर्णों के उच्चारण स्थान को लेकर के, तो हमें विश्वास है कि आप उस प्रश्न का उत्तर जरूर दे दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम नई नई वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो भी आपको समझ में नहीं आया है कमेंट में आप उस बात को पूछ सकते हैं और हमारी ओर से जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।